नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। एक और उत्तर प्रदेश सरकार दावे कर रही है कि प्रदेश में गुंडा राज नहीं चलेगा, गरीबों को न्याय मिलेगा और थानों में सभी की सुनवाई होगी बिना किसी पक्षपात या भय के। लेकिन अमेठी जनपद में जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे लोगों की उम्मीदें धूमिल दिखाई पड़ रही हैं। ताज़ा मामला अमेठी के पीपरपुर थाने का है, जहां की पुलिस अन्य जिले में तैनात सिपाही के घर के रास्ते पर स्थित खड़ंजे की ईंट दबंगों द्वारा निकालकर रास्ता अवरुद्ध किए जाने वाले मामले में दबंगों पर कार्रवाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। आरोप है कि वहां के रहने वाले सिपाही की माता चंद्रा देवी की तहरीर के बावजूद रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, जिससे दिन बीतते जा रहे हैं। सिपाही का पीड़ित परिवार किसी अनचाहे खौफ से किसी भी अनहोनी की आशंका से बेहद परेशान और डरा हुआ है। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जनपद अयोध्या में शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी प्रत्याशी की इंदु सेन यादव ने तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोली सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां इस दौरान दोनों प्रत्याशियों के साथ उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। 3 सेट पे आप सबके सहयोग आशीर्वाद से 3 सेट पे हमने नामांकन किया है। आप सब सहयोग दें, समर्थन दें, आशीर्वाद दें। धन्यवाद। बस आप पहले बोल दें, मैं बोल देता हूँ। अपनी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती इंदु सेन यादव जी ने 3 सेट में अपना जिला पंचायत अध्यक्ष का पर्चा दाखिल किया है। बहुत शुभ मुहूर्त में सबसे पहले पर्चा दाखिल किया और जिसमें हमारे नरेंद्र जी यादव कहाँ हैं, रहे हैं, जिनका अखबारों में छप रहा था कि ये पर्चा खरीद लिया है, बगावत में है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जितने सदस्य हैं जिला पंचायत, पूरी तरह से एकजुट, एक राय, एक विचार विमर्श के साथ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती इंदु सेन यादव जी के साथ और समर्थन में हैं और सब तमाम आए भी हैं। अभी पार्टी कार्यालय में शहीद भवन पर सारे लोग, सभी साथी थे। यूँ तो हज़ारों हज़ार के तादाद में कार्यकर्ता थे, उनका बड़ा उत्साह जोश था। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व विधायक सम्मानित साथी भाई पवन पांडे जी, भाई रुदौली के विधायक राजमंत्री का दर्जा लिए भाई रुदी साहब और गोसाईगंज के उनके पिताजी और आनंद सेन जी, जिला के अध्यक्ष भाई गंगा सिंह यादव जी और सभी साथी, सभी पदाधिकारी एकजुट, एक राय होकर के ये निश्चित है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़े वोटों से जीतेगी और एक इतिहास कायम करेगी और एक अच्छा संदेश इंदु सेन यादव जी के नेतृत्व में इस जिले से दिया जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो संदेश था, सबका सम्मान, सबका आदर, सबका साथ और पूरा जिले का विकास और शांति व्यवस्था में पूरा अच्छी तरह से, और ये संदेश केवल यहीं तक नहीं रहेगा बल्कि 2022 में जो चुनाव विधानसभा का होगा, विधानसभा चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, सारे देश में इस जीत का संदेश विधानसभा के लिए जाएगा। और ये भी माना जाएगा कि अयोध्या जैसी जगह पर समाजवादी पार्टी इतने वोटों से जीती है। भारतीयों तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनका उनका स्वभाव ही है तिकड़म करना, लेकिन ना उनका तिकड़म चलेगा न जाल बट्टा चलेगा। इस अवसर पर हम अपने अधिकारियों से भी उम्मीद करते हैं कि उन्होंने संविधान की शपथ खाई है और संविधान की शपथ के अनुसार वो पूरी तरह से निष्पक्ष होकर इस चुनाव में काम करेंगे, किसी दबाव में नहीं आएंगे। हमें पूरा विश्वास है और समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़े बहुमत से जीतेगी। अविंद सेन जी हमारे बगल में हैं, इनसे। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना सिसागंज क्षेत्र के गांव बूढ़ा भरथरा में एक 22 वर्षीय युवक ने एक व्यक्ति के खोए हुए हजारों रुपए लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है, जहां पूरे गांव में इस मामले की चर्चा हो रही है। लोग युवक की ईमानदारी की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। वाकई कुछ इस तरह हुआ कि जनपद मैनपुर के गांव भेसरोली निवासी युवक कुल्लन सिंह थाना क्षेत्र के ग्राम बूढ़ा
बरथरा में शनिवार की सुबह अपनी बेटी के यहाँ आया हुआ था। इसी दौरान उसके पास रखे 11,300 रुपये रास्ते में गिर गए। वहां से गुजर रहे गांव के ही युवक विवेक कुमार को यह रुपए मिल गए, लेकिन कुल्लन सिंह ने खोए हुए रुपयों के बारे में पूरे गांव में चर्चा होने लगी। युवक ने यह चर्चा सुनकर तत्काल ही कुल्लन सिंह को उनके रुपए वापस करने का फैसला लिया। वह कुल्लन सिंह के पास आए और उनसे पूछा कि कितने रुपए थे, किस तरह के नोट थे। जब युवक को यह निश्चित हो गया कि रुपए कुल्लन सिंह के हैं तो उसने उन्हें वापस कर दिया और इंसानियत की मिसाल पेश की है। विवेक कुमार। विवेक कुमार, कल कितने पैसे आपको मिले थे और कहाँ मिले थे? कल 11,300 रुपये मिले थे मुझे, यानी कि 300 रुपये ऊपर पन्नी में थे, रबड़ लगी थी और अंदर रुपए रखे थे। 22 नोट थे 500 रुपये के। तो मैंने देखा, जब मैं रास्ते में जा रहा था तो फ़ोन कर रहा था मैं किसी से, तो मैंने एकदम लात मारी तो वो पलट गई पन्नी। तो पन्नी पलटी तो उसमें 100 के नोट दिखे मुझे। जब मैंने अंदर और देखा तो उसमें और थे 500 रुपये। 22 नोट थे, मैंने गिने। तो वो योगेश हैं, गांव के हमारे भैया जी हैं, तो उनके ससुर जी थे, वो यहीं रह रहे हैं काफ़ी दिनों से। तो उनके गिर गए थे, खेत पर जा रहे थे, मैं पीछे से आ रहा था, तो वो ढूंढ रहे थे। पर उन्होंने पूछा मुझे, ढूंढ ही रहे थे कि मैं पहुंच गया वहाँ पर। तो मैंने कहा कि आपके रुपए गिरे? कि हाँ मेरे रुपए गिर गए, ऐसे इतने रुपए हैं। तो मैंने उन्हें दे दिए वापस, धन्यवाद दिए मुझे। तो आपकी नीयत ख़राब क्यों नहीं हुई? लोग तो आज 100 रुपये अगर मिल जाए किसी को तो कोई वापस नहीं करता, आपने इतनी रकम वापस कैसे कर दी? मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, किसी गरीब के थे, मैं क्या करता, मेरे कितने दिन कट जाते उससे। जब आपको मिले तो कैसा लगा था आपको? लगा तो बहुत अच्छा था कि इतने रुपए मुझे अभी तक ना मिले हैं, बहुत मिले हैं, पर इतने नहीं मिले। 500 मिले, कभी 2,000 मिले, पर 11,300 रुपये बहुत बड़ी रकम हो गई, यानी कि 1 महीने की तनख्वाह हो गई। किसी सरकारी मतलब ऐसे प्राइवेट जॉब में करता अगर तो 11,000 रुपये मुझे ना मिल पाते, यानी कि खाना खर्चा। तो आपके इस संदेश से जो युवा हैं उनको क्या संदेश मिलेगा? उनसे मैं यही कहूँगा कि किसी गरीब का दिल ना दुखाएं, किसी के मिलें तो उसे वापस कर दें, ना किसी चोरी करें, ईमानदारी का हमेशा खाएं। आपको पैसे जो गिरे थे वो कहाँ गिरे थे और किसने कैसे वापस किए? रास्ते में गिरे थे। तो वापस किसने किए? विवेक कुमार। विवेक कुमार ने। कितने रुपए थे आपके? 11,300। 11,300 थे। तो आपको लगता है कि आज भी लोग ईमानदार रहते हैं? हाँ, ईमानदार। कहाँ रहते हैं आप? हमारे सुरौली। कहाँ पड़ती है? जिला मैनपुरी में। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। कासगंज जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी रत्नेश कश्यप ने नामांकन दाखिल किया है, जहां रत्नेश कश्यप ने बसपा के समर्थन पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने अपने जिला पंचायत सदस्यों को निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी समर्थ यादव और निर्दलीय प्रत्याशी रत्नेश कश्यप के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। कि जनता ने जो प्रत्याशियों पर जो गणित जीते हैं वह विश्वास किया है और इस विश्वास को बहाल करने के लिए ईमानदारी से विकास करना, यही हमारी पार्टी का उद्देश्य रहा है। और इसी उद्देश्य से हम सब लोगों ने सम्मिलित होकर ये प्रयास किया है कि जनता की जो भावना है उसको पूरा किया जाए। क्या क्या जिला पंचायत सदस्यों से वादे किए गए हैं, क्या क्या बातचीत हुई, किस आधार पर आगे आप काम करेंगे? कोई वादा नहीं, उनसे अपील की गई है। जनता आपको बार बार चुन के भेजती है और वो उम्मीद करती है कि मेरे क्षेत्र में विकास होगा, मेरे जिले में विकास होगा। पर पिछली बार देखा गया है, कई बार देखा गया है कि आज तक कभी विकास नहीं हुआ, जनता को छला गया है। पर इस बार सभी ने जनता की पीड़ा को समझते हुए ये प्रयास किया है कि जनता ने जो भरोसा किया है इसको विश्वास को बहाल करेंगे और विकास करेंगे। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। सुपौल जिले के किशनपुर प्रखंड के शिवपुरी पंचायत में पहले गांव में श्री केवल दास के दरवाजे पर सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रखंड के शिवपुरी पंचायत स्थित बेली गांव में पूर्णिमा पर संत सम्राट कबीर साहिब की जयंती पर केवल दास के दरवाजे पर सत्संग का आयोजन किया गया। आयोजित सत्संग कार्यक्रम नौला सरकार के कर कमलों द्वारा किया गया। यहाँ हरियाणा से आए मुकेश साहब, दीपक साहब, मोहित साहब, रामफल मधुर समेत कई लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज सपा की तरफ से अजीत कुमार तथा बीजेपी प्रत्याशी श्याम सुंदर उर्फ साधु वर्मा प्रत्याशियों ने जिलाधिकारी के न्यायालय कक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन के समक्ष अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, जहां अजीत कुमार द्वारा 4 सेट में तथा श्याम सुंदर वर्मा द्वारा
4 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। गोंडा जिले में बीजेपी से जिला पंचायत अध्यक्ष पद प्रत्याशी घनश्याम मिश्रा निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष होने से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जहां गोंडा डीएम मार्केंडेय शाही ने निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कुल 5 लोगों ने नामांकन पर्चा खरीदा था, जहां केवल बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष पद प्रत्याशी घनश्याम मिश्रा ने नामांकन किया था। 4 अन्य लोगों ने किन्हीं कारणों से नामांकन नहीं किया है, जहां बीजेपी के क्षेत्र अध्यक्ष बीजेपी प्रभारी अविनाश सिंह, विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह समेत कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। झांसी में हुए पिछले वर्ष लैंड ब्लास्टिंग का मामला जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी, जहां मामले में 2 आरोपियों को छोड़कर सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जबकि फरार आरोपी सार्वजनिक कार्यक्रमों में लगातार शामिल हो रहे हैं। झांसी की फल मंडी में सदर विधायक रवि शर्मा के तुलादान कार्यक्रम में एक आरोपी दिलीप पांडे सार्वजनिक रूप से शामिल हुआ है, जिसके बाद यह मामला झांसी में चर्चा का विषय बना हुआ है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को इस तरह सार्वजनिक रूप से घूमना पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठते हैं। आज हमारे फल मंडी युवा थोक फ्रूट व्यापार मंडल की तरफ से माननीय सदर विधायक रवि शर्मा जी का और तुलादान था। बाकी मंडी सचिव और हमारे समाज सेवी दिलीप पांडे जी का और बंटी शर्मा, इन लोगों का सम्मान समारोह था। क्या उद्देश्य रहा कि कुछ खास था? नहीं, कुछ खास नहीं था। कोरोना काल में जिस तरीके से हमारे समाज सेवी बंटी शर्मा और दिलीप पांडे जी ने जो कार्य किया था और हमारे रवि शर्मा जी ने, इसके उद्देश्य से हमने विधायक जी का सम्मान करा और तुलादान करा। मंडी अध्यक्ष कौन है आप? मंडी अध्यक्ष मैं हूँ, समीम राय। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट। झांसी में आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन प्रक्रिया चल रही थी, जहां भारतीय जनता पार्टी से पवन गौतम और समाजवादी पार्टी से आशा कमल गौतम को नामांकन करना था, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा नामांकन का पर्चा नहीं भरा गया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य पवन गौतम निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। और किसी अन्य दल ने नामांकन नहीं भरा है, तो निर्विरोध निर्वाचित हुआ हूं और कुछ ही क्षणों बाद हो सकता है सरकारी घोषणा भी हो जाएगी। और हमारा प्रथम जो है भारतीय जनता पार्टी का पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष बनने जा रहा है, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं जिस तरीके से झांसी नगर निगम स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है, हम भी झांसी ज़िले को स्मार्ट गांव बना करके और जल संरक्षण और पर्यावरण, इन 2 चीज़ों के साथ में हम गांव में शुद्ध वायु, स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए अपनी माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं गांव गरीब किसान के लिए, उनके लिए मिलकर हम काम करेंगे। अभी तक जो है जो जिला पंचायतों में होता आ रहा जी सर आरोप है जी कि आपने उनके प्रत्याशी को पुलिस के कस्टडी में करा दिया, नामांकन में दाखिल नहीं करवाया। ये बिल्कुल निराधार आरोप हैं। वो लोग चूँकि काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे, सदस्यों को डराने धमकाने का काम कर रहे थे, लेकिन उनकी जो रणनीति कामयाब नहीं हुई, उसको लेकर बौखला रहे हैं, वो गलत आरोप लगा। क्या रणनीति थी, किस तरह सफलता की उम्मीद है आपको? देखिए, हमारे भाजपा में हमारे सबसे ज़्यादा मेंबर तो जीत के आए हैं, और हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, और उम्मीद क्यों, बहुत सारे लोगों ने अब तो अप्लाई भी करा है कि जो ज्वाइन पार्टी को कर रहे हैं, तो उस उम्मीद पे हम लोगों ने आज पर्चा अपना भरा है, और हमको लगता है कि जीत हमारी हर हालत में होगी। इतने सारे सदस्य जो मेंबर अभी बने हैं, वो सब के सब भाजपा ज्वाइन करने के लिए आवेदन अपना दे चुके हैं। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। किसान विरोधी तीनों कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर झारखंड राज्य किसान सभा ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किसानों के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए हिसरी गांव में कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया, जहां इस क्रम में प्रधानमंत्री का पुतला भी दहन किया गया। अध्यक्षता साजिद खान ने की। वहीं नए कृषि कानूनों को वापस लो, लोकतंत्र की हिफाजत करो जैसे नारे भी लगाए गए। देशव्यापी आह्वान पर आज कमता पंचायत में हम लोग कृषि बचाओ
लोकतंत्र बचाओ दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर महंगाई के खिलाफ हम लोग यहाँ केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली मोदी सरकार का पुतला दहन कर हम लोग महंगाई का हम लोग विरोध जता रहे हैं और 3 नए कृषि कानून जो किसान के विरोध में मोदी सरकार लाए हैं उसका हम लोग झारखंड राज्य किसान सभा लातेहार की ओर से विरोध जता रहे हैं और किसानों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।